हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन जो 2018 से पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी में, उन क्वेश्चन का साइंस यानी केमिस्ट्री में हम लोग उसका अध्ययन किए थे, उसका एनालिसिस किए, विश्लेषण किए और ये हम लोग देखे कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, पैटर्न क्या है और क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है। उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन का विश्लेषण किए और हमको उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। वो सारे क्वेश्चन जो थे पिछले वीडियो में जो हम बताए थे वे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, वो क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, पढ़े होंगे आप लोग, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये 3 टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन इस टॉपिक से किस प्रकार के आ रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक यहाँ पर लिखा गया है। समस्थानिक को आइसोटोप, समभारिक को आइसोबार, समन्यूट्रॉनिक को आइसोटोन कहा गया है। इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, इनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखे हैं समान, यहाँ पर है भिन्न भिन्न, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। पहले समानता देख लेते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या, मतलब प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या, चूंकि तीनों एक ही अंक है तो तीनों इसमें समान होते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर है कार्बन के 3 समस्थानिक। ये कार्बन है, पहला समस्थानिक, दूसरा समस्थानिक और तीसरा समस्थानिक। पहले समस्थानिक को C6-12, दूसरे को 6C13, तीसरे को 6C14। इसमें 6 जो है ये परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जो नीचे है वो परमाणु संख्या है और जो ऊपर है वो द्रव्यमान संख्या है। तो पहला समस्थानिक में परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12, दूसरे समस्थानिक में परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 13, तीसरे समस्थानिक में परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इस उदाहरण से हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्बन के तीनों समस्थानिक में परमाणु संख्या समान है, 6, 6 और 6। कार्बन के तीनों समस्थानिक में अगर परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन संख्या भी समान है। अगर प्रोटॉन संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी समान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या इक्वल टू 6, प्रोटॉन संख्या इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू 6। तीनों 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक में 12 है, दूसरे में 13 है और तीसरे में 14 है। तो यहाँ भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ये समस्थानिक का ये गुण है। समस्थानिक का गुण क्या है? परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए तो होगा समभारिक, आइसोबार। इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगा। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या ये भिन्न भिन्न होगा। इसके उल्टा ये है समभारिक, आइसोबार। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक है आर्गन तत्व को लेते हैं और एक पोटेशियम तत्व को लेते हैं और एक कैल्शियम तत्व को लेते हैं। आर्गन को समस्थानिक है 18, आर्गन 40, पोटेशियम का है 19, पोटेशियम 40, कैल्शियम का है 20, पोटेशियम 40। तीनों तत्व में आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों तत्व में हम देख रहे हैं कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। आर्गन में 18 है, पोटेशियम में 19 है और कैल्शियम में 20 है। लेकिन द्रव्यमान संख्या
तीनों में बराबर है, 40 40 40। तो यहाँ पर लिखा गया है द्रव्यमान संख्या समान होता है, तो तीनों में 40 40 40 है। लेकिन भिन्न भिन्न क्या है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये संभारिक के उदाहरण है। तो समस्थानिक और संभारिक आपस में विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। जो गुण संभारिक होगा उसके विपरीत समस्थानिक का होगा। अब हम लोग चलते हैं समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स। इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन संख्या समान होगा। समान क्या है? न्यूट्रॉन संख्या। लेकिन भिन्न भिन्न क्या है? परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, ये भिन्न भिन्न होगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक तत्व है सोडियम और दूसरा तत्व है मैग्नीशियम। सोडियम को परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है और द्रव्यमान संख्या 24 है। तो अगर द्रव्यमान संख्या दिया है और परमाणु संख्या दिया है तो हम लोग न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 23, प्रोटॉन संख्या 11, 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। इसमें भी देखते हैं कि न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या 24 और परमाणु संख्या 12। तो 24 और 12 घटाते हैं तो 12। इसका मतलब न्यूट्रॉन संख्या सोडियम का 12 और मैग्नीशियम का भी 12। तो न्यूट्रॉन संख्या दोनों में सेम हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समन्यूट्रॉनी का ये गुण है कि न्यूट्रॉन संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या जो 11 है इसमें 12 है, ये भिन्न भिन्न होगा। और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगा, इसमें 23 है और इसमें 24 है। तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न, इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगा। केवल न्यूट्रॉन संख्या बराबर होगा। तो अभी आप लोगों ने सीखा समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये तीनों का ये बेस है, ये आधार है। इसी से संबंधित क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन किस एग्जाम में किस तरह से पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी जूनियर इंजीनियर 14/12/2014 क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, इसको क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े समभारिक में कि समभारिक का ये गुण है कि द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। तो समभारिक को आइसोबार कहा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, आइसोबार। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में है समभारिक। समभारिक, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ऑप्शन आइसोबार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। यहाँ पर डैश से क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा आरआरबी जूनियर इंजीनियर 25/5/2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, चौथा है एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक को देखेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक को देख लेते हैं और तब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का 3 अलग अलग नाम है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग जितने भी तत्व पढ़ते हैं 118 तत्व प्रकृति में है। हम लोग 118 तत्व का ये ध्यान करना है। उस 118 तत्व में केवल एक ही तत्व हाइड्रोजन ऐसा है जिनके समस्थानिक की नाम
अलग अलग है। पहले ये बात आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि जितने भी तत्व हम लोग को पढ़ना है उन सारे तत्वों में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक का नाम अलग अलग है। इसके पहले हम लोग जो समस्थानिक पढ़े थे कार्बन का, वो तीनों जो कार्बन के समस्थानिक थे सबका नाम एक ही था, लेकिन एकमात्र हाइड्रोजन तत्व ऐसा है जिनके तीनों समस्थानिक का नाम अलग अलग है। पहला समस्थानिक का नाम प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम, तीसरे का ट्राइटियम। और प्रोटियम का 1H1, ड्यूटेरियम का 1D2 और ट्राइटियम का 1H3। तो प्रोटियम में हम न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं, इनमें 1 - 1 0 हो गया, मतलब ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या है। तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो ये हो गया 1 - 1 0। ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु संख्या 1, इसका न्यूट्रॉन संख्या इक्वल टू 2 - 1 1 हो गया। और ट्राइटियम में 1H3 है, तो 3 द्रव्यमान संख्या है और 1 जो है परमाणु संख्या है, तो इसका न्यूट्रॉन संख्या 3 - 1 = 2। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ड्यूटेरियम, ये कह रहा है ड्यूटेरियम, मतलब इसको कह रहा है ड्यूटेरियम में होता है, तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन संख्या 1 होगा और परमाणु संख्या भी 1 होगा। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2 और न्यूट्रॉन संख्या 1। तो ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक जो है परमाणु संख्या भी है, प्रोटॉन संख्या भी है और इलेक्ट्रॉन संख्या भी है। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि एक इसका एक प्रोटॉन संख्या है और न्यूट्रॉन संख्या भी एक है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसमें हाइड्रोजन में एक और बात आप लोगों को जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसलिए दो बातें और इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के बारे में, एक ये कि ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। तो अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, और इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है। तो इन सारे तत्वों को हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, अवरोही क्रम। पृथ्वी पर जो भी तत्व पाए जा रहे हैं उनका अवरोही क्रम लिखा हुआ है। अवरोही मतलब सर्वाधिक से कम की ओर, पहले सबसे ज़्यादा तत्व और उसके बाद उससे कम होते हुए तत्व। तो सबसे ज़्यादा तत्व जो है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उससे एल्युमिनियम और उसके बाद लोहा। तो ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन अधातु है, एल्युमिनियम धातु है और लोहा धातु है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाए ऑक्सीजन। फिर अगर ये पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से अधातु पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व धातु कौन पाए जाते हैं, तो ये होगा एल्युमिनियम। पहला धातु है एल्युमिनियम जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा धातु है लोहा। तो धातु पूछे सर्वाधिक तो एल्युमिनियम, और अधातु पूछे तो ऑक्सीजन, या तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है और कंफ्यूज होता है इसे। सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम, और सर्वाधिक मात्रा में धातु का दूसरा स्थान तो लोहा। इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में जो हम लोग का शरीर है, इसमें पाए जाने वाले तत्व अवरोही, मतलब सर्वाधिक से कम की ओर। सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाए जाते हैं, तो पहला है ऑक्सीजन। ये हम लोग के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और ऑक्सीजन एक अधातु भी है। इसलिए क्वेश्चन ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन।
या अगर ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन है, तो भी ऑक्सीजन। इसके बाद कार्बन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से कम होता है। इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन और कैल्शियम धातु है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो ऑक्सीजन। या ये पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो भी ऑक्सीजन। इसलिए इस टॉपिक को इस तरह से पढ़िए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। अगला पॉइंट है वायुमंडल में पाए जाने वाले तत्व अवरोही क्रम, मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा से कम की ओर तत्व का नाम दिया हुआ है। तो सर्वाधिक मात्रा में आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान है 21%। उसके बाद आर्गन का स्थान है, और चौथा स्थान कार्बन डाइऑक्साइड के है। ये अक्सर कंफ्यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग तीसरा स्थान कर देते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। पहला होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूसरा होगा ऑक्सीजन, तीसरा होगा आर्गन और चौथा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से अभी आप लोगों ने ये 3 टॉपिक आप लोग अध्ययन किए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, मानव शरीर में पाए जाने वाले और वायुमंडल में पाए जाने वाले। और इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले। तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग इत्मीनान से अध्ययन कीजिए और धैर्यपूर्वक इसको पढ़िए, और इस टॉपिक को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। नोट करते चलिएगा तो एक संपूर्ण नोट्स तैयार हो जाएगा, और एग्जाम के समय आप लोग को रिवाइज करने में सहूलियत होगी, तभी आप लोग एग्जाम को अच्छे से दे पाइएगा। हमको उम्मीद है कि जो भी आप लोग को टॉपिक हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो साइंस के सारे क्वेश्चन आप लोग को बन जाने चाहिए। और इसी तरह से अभी मैं केमिस्ट्री चालू किया हूँ, फिर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, और जो भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, वो तो आप लोग समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, लेकिन जो कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे करके ये पता नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार स्टूडेंट गलती करते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग कन्फ्यूज करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा, इसी तरह से हम लोग फिजिक्स में भी देखेंगे, बायोलॉजी में भी देखेंगे। पहले केमिस्ट्री को हम लोग पूर्णतः खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिजिक्स चालू करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी हम लोग प्रारंभ करेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह से सारे टॉपिक, कन्फ्यूजिंग टॉपिक आप लोगों को खत्म कर देंगे, और तब आप लोगों को साइंस में परेशानी नहीं रह पाएगी। वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। जब तक शुरू से आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो वीडियो आप लोग को पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लगभग 10 मिनट का वीडियो है। आप लोग 24 घंटे में 10 मिनट से समय निकाल कर इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि साइंस कितनी आसान विषय है, और तभी आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।